साल 2024 का मिस वर्ल्ड इस बार मुंबई के बीकेसी में होने वाला है और मिस इंडिया जो बनी थी 2022 में सिनी शेट्टी वो मिस वर्ल्ड के लिए compete करने वाली हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद सिनी शेट्टी। हम उनसे पूछेंगे कि मिस वर्ल्ड की तैयारी कैसी चल रही है और तमाम बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। जब आपने मिस इंडिया का खिताब जीता था तो मैंने आपका इंटरव्यू किया था पिछले साल। बहुत सारी बातें आपने बताई थी और आपने बताया था कि मिस वर्ल्ड की तैयारी को लेकर क्या कुछ चल रहा है आपके जहन में। अब मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह की तैयारी आपने की है, क्योंकि 9 मार्च को होने वाला है मिस वर्ल्ड 2024। तो क्या कुछ बताना चाहिए, किस तरह की तैयारी आपने की है? पहले तो अच्छा लगा आपको मिलके 2 साल बाद और जैसे मैं अपने मिस वर्ल्ड की जर्नी बता रही हूँ, 2 साल से मैं इसमें ट्रेनिंग ले रही हूँ। काफ़ी कम्युनिकेशन, आपकी स्टाइलिंग, आपकी वॉइस कैसे चेंज होती है, आप कैसे बात कर सकते हैं, आपकी रैम्प वॉक स्किल्स, मेकअप, हेयर, इसमें काफ़ी ट्रेनिंग होती है और उसके साथ पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। क्योंकि इन 2 साल में मैं बहुत लोगों से मिली, अपने लाइफ को बड़ा बेटर समझ पाई हूँ, अपनी पर्सनालिटी को बेटर समझ पाई हूँ और एक विज़न आया है लाइफ में कि इस डायरेक्शन में जाना है। मिस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म को मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ अपने और वर्ल्ड के फ़ायदे के लिए। तो आई थिंक ये सारा प्रिपरेशन गया है 2 साल में और अब आ रहा है 10 दिन बचे हैं मिस वर्ल्ड के पैजेंट को शुरू होने में। सो काफ़ी एक्साइटमेंट है। 18 फरवरी से शुरू हो रहा है आई थिंक। यस, 18 फरवरी को सारी लड़कियां आने वाली हैं यहाँ पर। 120 कंट्रीज से 120 डेलीगेट्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आने वाले हैं। दिल्ली में शुरू होगा, फिर हम मुंबई आएंगे। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर बीकेसी में होगा हमारा फिनाले ऑन द 9th मार्च। 120 देश की लड़कियां compete करेंगी इस टाइटल के लिए। बहुत कोवेटेड है, बहुत ही प्रेस्टिजियस टाइटल माना जाता है। और तमाम भारतीय लड़कियों ने भी जीता है और उसमें से कई लड़कियां बॉलीवुड में आई हैं, प्रियंका चोपड़ा से लेकर तमाम लोग। कितनी कॉन्फिडेंट हैं आप इस खिताब को जीतने को लेकर, क्योंकि मिस इंडिया का खिताब जीतना भी कोई आसान बात नहीं होती है। 30 फाइनलिस्ट में से आप सेलेक्ट की गई थी और आपने जीता था। एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ ही चुका होगा, लेकिन अब कितनी कॉन्फिडेंट है कि ये खिताब आप जीत सकती हैं? मुझे ये पता है कि मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि गॉड हैज़ बिन काइंड। भगवान की बहुत दया है, भगवान ने बहुत सपोर्ट किया है। काफ़ी लोग हैं जो मुझे ग्रूम कर रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस जर्नी में। मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ, चाहे कहते हैं ना कि स्टार्स शुड अलाइन दैट नाइट। बहुत ये प्रे करूँगी कि वो रात मेरी सारे स्टार्स अलाइन हो। वर्ल्ड का क्राउन भारत में आना चाहिए। इसकी प्रेयर और एफर्ट बहुत लंबे समय तक चालू है। आई होप दैट हैपन्स सून। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा सिनी, कि मिस इंडिया की प्रिपरेशन में और मिस वर्ल्ड की प्रिपरेशन में, तैयारियों में कितना कितना फ़र्क होता है? किस लेवल का फ़र्क होता है? ज़्यादा मेहनत ऑब्वियसली करनी पड़ती होगी, लेकिन कितना फ़र्क होता है? वेल, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे मिस इंडिया में जब आई थी मैं, तब आई वॉज़ डिस्कवरिंग माई पर्सनैलिटी, अंडरस्टैंडिंग कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ उस प्लेटफॉर्म के लिए। और अब जब मैं मिस वर्ल्ड जा रही हूँ, मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, 1.4 बिलियन पीपल के फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वर्ल्ड स्टेज पे। इंडिया ब्लूम कर रहा है आजकल हर फील्ड में। इकोनॉमी हो, स्पोर्ट्स हो, इंडस्ट्री हो, एंटरटेनमेंट हो, हर जगह इंडिया का नाम आज कहते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट, और इंडिया ने सारे ग्लास सीलिंग्स को शैटर कर दिया आज। और this is my chance to put India on the global map. So there has been a lot of practice. There is a huge difference between both the platforms, but it is a continuing process की co-joint process कहते हैं ना, वहाँ से सीख के ही मैं मिस वर्ल्ड के जर्नी के लिए अपने तैयारियों को सपोर्ट कर रही हूँ। लास्ट टाइम जब हम मिले थे मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद, तो आपने बताया था कि प्रियंका चोपड़ा से आप काफ़ी प्रभावित हैं, काफ़ी प्रेरणा लेती हैं। उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, फिर बॉलीवुड में आए, हॉलीवुड भी कॉन्कर किया उन्होंने, ग्लोबल स्टेज पर अब वो अपना टैलेंट दिखा रही हैं। उनसे प्रेरणा लेती हैं, लगता है कि उन्हीं की तरह आप भी मिस वर्ल्ड बन सकती हैं। उनसे क्या आपने सीखा है कि आपको लगता है कि हाँ, मैं भी मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा की तरह बन सकती हूँ?
हमारे भारत से जितनी भी विश्व सुंदरी आज गई है, सब ने हमें बहुत सपोर्ट, सबकी सब एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और मैं सबसे इंस्पिरेशन लेती हूँ. बट येस, प्रियंका चोपड़ा हैज़ बिन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर मी बिकॉज मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ उनसे. उनकी एक क्वालिटी है कि वो बोलने से डरती नहीं है. शी इज़ नॉट स्केयर्ड टू वॉइस हर ओपिनियंस. एंड मुझे ये लगता है कि वो एक जो सीख है वो मैं अपने रियल लाइफ में भी यूज़ करती हूँ और मैं बहुत काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ उनसे उन बात पे. लास्ट टाइम जब हम मिले थे और हम बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि आप एक प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थी और जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तब भी शायद आपने वो जॉब छोड़ा नहीं था. अब क्या वो जॉब छोड़ दिया क्योंकि आप काफ़ी व्यस्त हो गई हैं, काफ़ी सारे ब्रांड एंडोर्स कर रही हैं, काफ़ी सोशल सर्विस वाले एक्टिविटीज़ कर रही हैं आप, तो क्या अभी भी आप जुड़ी हुई हैं या आप? मैं अभी भी वो सर्कल में हूँ. मैं अभी भी अपने कहते हैं ना वो टच नहीं भूली हूँ अभी तक. बट उतना टाइम मैं नहीं दे पाती क्योंकि यहाँ पर अब काफ़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं मेरे पे. बट हाँ, ज़रूर मुझे मार्केटिंग पसंद है. एक कहते हैं ना पैशन जैसा है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो मेरे लिए. तो मैंने अपने वहाँ से कॉन्टैक्ट्स कट नहीं किए हैं. अभी भी थोड़े प्रोजेक्ट्स पे मेरी नज़र है ताकि मैं समझ पाऊँ कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, मार्केटिंग क्या होते हैं, ताकि मार्केट कैसे चल रही है ये समझने की मैं सीख रख पाऊँ. बट येस, उतना मैं उस पर टारगेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अब कंपटीशन 10 दिन की दूरी पे है. तो प्रैक्टिस और बढ़ रही है, प्रिपरेशंस और बढ़ रही है, टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है वहाँ पर. अच्छा, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसी तमाम लड़कियां हैं जो ब्यूटी पैजेंट जीतना चाहती हैं, हिस्सा लेना चाहती हैं, वर्ल्ड स्टेज पर जाना चाहती हैं. ऐसी जो तमाम लड़कियां हैं, जब कोई लड़की जीतती है इंडिया में तो वो एक इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाती है उन लोगों के लिए. आप किस तरह से उन लड़कियों को इंस्पायर करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं आपकी तरह जो वर्किंग वुमेन हैं, काम कर रही हैं कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ख्वाहिश दबी हुई है उनके कि हम भी काश ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले पाते. ऐसी लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मेरे लिए जर्नी काफ़ी फ्रूटफुल रही है क्योंकि आपने कहा जैसे मैं कॉर्पोरेट एक फील्ड में काम करती थी. अगर आपको लगता है ये आपके करियर के लिए सपोर्टिव हो और आपका एक एम्बिशन होगा, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो अपने स्किन में और आपको पता है कि आपकी ऑथेंटिसिटी और आपका ट्रू सेल्फ आपको आगे लेके जाएगा, तो आपको ज़रूर ये परस्यू करना चाहिए. दिस इज़ अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी. मुझे मेरे किसी एक फ्रेंड ने कहा था कि ज़िंदगी में कोई गिले शिकवे नहीं होने चाहिए. अगर आपको लगता है कि आपका ये सपना है तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और आप अपना बेस्ट दीजिए. जो डेस्टिनी में लिखा है वो तो होना ही है. आपने ये भी बताया था कि आपके बॉस इतने अच्छे थे कि 40 दिन की छुट्टी दी थी आपको मिस इंडिया की प्रिपरेशन करने के लिए. सभी के बॉस इतने अच्छे नहीं होते. वेल, उन्होंने मुझे 40 दिन की छुट्टी नहीं दी थी, उन्होंने काम फिर भी दिया था मुझे. जस्ट दे वर अ लॉट मोर अंडरस्टैंडिंग. वो समझते थे कि मुझे अपना टाइम यहाँ भी देना है, मुझे अपना टाइम ऑफिस में भी देना है. बट येस, मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया था जाने से पहले. तो आई थिंक टू बैलेंस इट आउट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगी क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप दोनों साइड पैर रखोगे तो ये ना, दोनों नाव में पैर रखोगे तो ये ना हो जाए कि आप डूब जाओ. तो ये बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप डे में कैसे डिवाइड कर सकते हो, आपका प्लान कैसे, अपना डे कैसे स्केड्यूल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी और आपके एम्बिशंस और आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं इसमें आपको काफ़ी हेल्प कर पाएगी. मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जब आप ब्यूटी पेजेंट जीतते हैं तो बहुत सारे ऑफ़र्स मिलते हैं, बहुत सारे सोशल कॉज से जुड़ने का मौका मिलता है, बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिलता है. किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदल गई है इन 2 सालों में जब से आपने ये खिताब जीता है? मैं काफ़ी सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ करने लगी हूँ. जैसे मिस वर्ल्ड एक पैजेंट है जिसमें हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जिसे कहते हैं ब्यूटी विद अ पर्पस, जिसमें सारी लड़कियाँ अपने देश में जो इश्यूज सोशली रेलेवेंट होते हैं वो इश्यूज़ को हम मिस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में लाके उसके बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे मैं जो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ उसका नाम है आशाएं, विच मीन्स रे ऑफ होप. वेल, आशा, जब मैं पहले हम स्कूल में जाते थे, हम जब परस्यू कर रहे थे एजुकेशन, तब हमें सिलेबस ख़त्म करने का एक रेस होता था.
एट द सेम टाइम जब हम प्रोफेशनल फील्ड, हम जब ऑफिस एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. और बच्चे आजकल स्कूल में तो ज़रूर एनरोल हो रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, बट वो जो कन्वर्शन रेट होता है एम्प्लॉयमेंट में, वो काफ़ी कम होता है. और जब मैंने देखा कि ये जो गैप है बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, वो गैप फिल कर रहा है पब्लिक स्पीकिंग, सॉफ्ट स्किल्स, एंड दैट बिकेम माई विजन एंड मिशन फॉर माई प्रोजेक्ट. मैंने टीच इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है इसी प्रोजेक्ट को लेके, जो यंग आइडल्स को प्रिपेयर करते हैं एम्प्लॉयमेंट और जॉब के लिए. मैं काफ़ी NGOs के साथ भी काम कर रही हूँ, जैसे पहल, स्पिड, सारथी, परिवर्तनशील संस्था. और ये 9 महीने, ये मैंने कुछ 1.5 years काम किया है, और इस स्पैन में मैंने 13 बैचेस को केटर किया है, जिसमें 30 बच्चे होते हैं हर एक बैच में. और हम ये चाह रहे हैं कि आगे जब हम काम करते रहे, हर महीने हर बैच इंक्रीज़ होते ही रहे. मैं ये भी जानना चाहूँगा, कई देशों में घूमने का मौका भी मिला होगा. अब वो कौन सी कंट्री है जहाँ आपको जाने का मौका मिला और आप जा नहीं पाई थी पहले, मिस इंडिया बनने से पहले? मैं यूरोप गई थी पहले, मैं यूरोप गई थी पहले. काफ़ी ही सुंदर कॉन्टिनेंट है, बट वहाँ पर मुझे एक जिनीवा करके कंट्री है, वहाँ जाने नहीं मिला था. और रिसेंटली इसी 2023 में जुलाई में मैं जिनीवा जा पाई, जहाँ पर मैंने प्रिंसेस ऑफ जिनीवा के साथ काम किया, उनके फाउंडेशन के लिए काम किया. वहाँ उनका फंड रेज़र था, उसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने. और आई एम ग्रेटफुल फॉर प्रिंसेस ऑफ जिनीवा फॉर कॉलिंग मी, एंड दैट वाज वेरी जिनीवा इज़ अ स्टनिंग प्लेस. काफ़ी खूबसूरत शहर है, पर उसके साथ जो काम करने मिला वो और भी ज़्यादा खूबसूरत था. एक ऐसी चीज़ आप करना चाहेंगी मिस वर्ल्ड बनने के बाद, वो खिताब जीतने के बाद या पार्टिसिपेट करने के बाद, जब फिनाले हो जाएगा, एक ऐसी चीज़ जो अब तक आप नहीं कर पाई हैं मिस इंडिया के बनने के बाद से लेकर अब तक, क्योंकि बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने होते हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, वो एक चीज़ जो आप करना चाहेंगी मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट के बाद? आई डोंट थिंक इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं हमें, जैसे हम अपना लाइफ और अपना वर्क बैलेंस करते हैं ताकि हमें भी पीस रहे. जैसे वो कहते हैं ना, सिर्फ बॉडी नहीं बट माइंड, बॉडी, सोल सब खुश होना चाहिए. तो आई थिंक मिस इंडिया हैज़ टॉट मी टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. बट द वन थिंग, एक चीज़ जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिस वर्ल्ड के बाद इज़ कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद अगर मुझे पूरी दुनिया घूमने का मौका मिले, जैसे हम हर कंट्री में जाके अपना फाउंडेशन वर्क करते हैं, अगर मुझे वो काम करना मिले और उसके साथ कंट्रीज़ भी एक्सप्लोर करने मिले, शायद वो चीज़ मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसके बारे में. पिछली बार जब मैंने सवाल पूछा था कि क्या प्रियंका चोपड़ा की तरह आप भी बॉलीवुड में कदम रखना चाहेंगी, और तमाम मिस वर्ल्ड्स ने भी काम किया है, तब आपने कहा था कि जैसे मौका बनेगा तब उस हिसाब से आप फैसला लेंगी. क्या फिल्मों में काम करने को लेकर कुछ चल रहा है, कुछ ऑफर्स मिले हैं आपको, कुछ बताना चाहेंगे उस फ्रंट में, क्योंकि आपको जीत कर भी एक खासा वक्त हो गया है? फ़िलहाल मेरी फुल फोकस, मेरा जितना भी फोकस है वो मिस वर्ल्ड पे ही गया है. अभी तक मैंने कुछ काम इतना किया नहीं है, बट अगर अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे मैंने कहा था कि अगर मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं उन्हें अवेल करने की कोशिश करती हूँ. मिस वर्ल्ड होने के बाद अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिले, आई हैव बिन अ सिनेमा लवर. मैं बचपन से बॉलीवुड पिक्चरें देखते आ रही हूँ, तो अगर मुझे सिल्वर स्क्रीन पे रहने का मौका मिले तो ज़रूर मैं उसे अवेल करना चाहूँगी. बस एक आखिरी सवाल, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने की कोशिश जो आपकी चल रही है, और वो जल्द ही तारीख आ जाएगी 9 मार्च, लेकिन मम्मी और पापा ने कुछ कहा होगा, कुछ सलाह दी होगी, कुछ बताना चाहेंगी? इतने बड़े टाइटल के लिए आप compete करने वाली, कुछ कहा उन्होंने? क्या उनका कहना है, क्या उन्होंने सलाह दी? उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि वी आर प्राउड ऑफ़ यू. हम बहुत प्राउड है, गर्व से कहते हैं कि हमारी बेटी आज मिस इंडिया है. आप मिस वर्ल्ड जा रहे हो, अपना बेस्ट देना, कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं. ऑलवेज लुक इन फ्रंट, और ये कहना कि मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ. और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. आज कह सकती हूँ कि वो मेरे बैकबोन है मिस वर्ल्ड कंपटीशन के लिए. मैं जितनी भी तैयारी कर रही हूँ उनमें सब में उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, एंड आई होप आई मेक देम प्राउड.
चलिए, हम भी यही चाहेंगे कि आप एक बार फिर से इंडिया को प्राउड फील कराएं, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतकर। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस टाइटल के लिए, इस कंपटीशन के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।